का वैकेंसी है और इसके बाद जो वैकेंसी है सारे का पोस्टिंग हो गया। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं हम लोग को लेट क्यों किया जा रहा है। जी हाँ, महिलाओं की बात करती है, बात करने में किसी का कुछ नहीं जाता। हम भी ये काम जानता है, हम भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। वो तो पदाधिकारी हैं तो वो तो बात करेंगे, ऑब्वियसली बात करेंगे। सरकार की बात को नहीं अधिकारी लोग नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब सरकार फ्लॉप कर गया। लेकिन अगर एक सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, परमिशन लेकर के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि मंत्री जी का जब बात नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, तब समझ सकते हैं हम लोग आम अभ्यर्थी हैं, हेल्थ काउंसलर के अभ्यर्थी हैं, तो वो हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। लगातार जदयू और बीजेपी में जनता दरबार लगाया जा रहा है और फरियादियों की समस्या जो है वो कम नहीं दिख रही है। इस वक्त हमें बीजेपी दफ्तर में और यहाँ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का सहयोग कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ जो लोग हैं अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं और वहाँ मंत्री जी सुन रहे हैं। हालांकि हेल्थ काउंसलर की ओर से जो है कई लोग यहाँ पे दिख रहे हैं और इन्होंने अपनी समस्या को लेकर मंत्री जी के पास मुलाकात करने पहुँचे। क्या इनकी समस्या है, क्या मंत्री जी इनकी बात को सुने, हम इन्हीं से जानते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम हुआ? हम सहरसा से आए मैम, मेरा नाम आशीष कुमार है। और क्या समस्या थी और मंत्री जी आपकी समस्या को सुने, क्या आपको आश्वासन दिए? देखिए, ये विज्ञापन निकला था 2020 में फरवरी के मंथ में। हम लोग इसके लिए सीबीटी टेस्ट दिए थे, हम लोग उसके बाद क्वालिफाई किए। क्वालिफाई होने के बाद हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के 6 मंथ बीत जाने के बाद भी हम लोग का अभी तक अंतिम मेधा सूची प्रकाशित नहीं हुआ है। इसके लिए हम लोग बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति गए हैं, वहाँ अधिकारी हम लोग से नहीं मिलते थे, तो हम लोग इसके लिए डिप्टी सीएम से भी मिले हैं, उनके द्वारा हमारे लेटर को फॉरवर्ड किया गया। तब एक बार हम लोग कार्यपालक निदेशक संजय कुमार सिंह से उनसे मिले थे। अपने प्रक्रिया को किए हैं, इस प्रक्रिया को मंत्री से मिलने का? उप मुख्यमंत्री से जो है एक बार मिले हैं, उसके बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री से ये हम लोग का जो है तीसरा बार मुलाकात हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री जी का आवास भी इससे पहले हम लोग मिले थे, क्योंकि हम लोग को लगा वहाँ से ही काम हो जाएगा। तो उनके द्वारा बताया गया था कि एक सप्ताह मई के महीना में मिले थे, जिसमें बताया गया था कि 1 सप्ताह के अंदर जो है रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग 10 दिन बाद गए, रिजल्ट प्रकाशित नहीं हुआ, फिर 10 दिन बाद गए। जब आप लोगों को 1 सप्ताह बोला गया था, तो 2 महीना हो गया, 2 महीना से ऊपर हो गया है। बोला गया था कि 1 सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन 2 महीना हो गया, अभी तक नहीं आया है। ये 2020 का वैकेंसी है और इसके बाद जो वैकेंसी है सारे का पोस्टिंग हो गया। तो हम लोग जानना चाह रहे हैं हम लोग को लेट क्यों किया जा रहा है, क्या प्रॉब्लम है जो रिजल्ट प्रकाशित। हम लोग 1571 स्टूडेंट का काउंसलिंग हुआ था, सीट ऐसे 579 है और अभी तक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकला है। इसमें गलती किसकी है? ये तो विभाग की हम मानेंगे, क्योंकि ये जो है स्वास्थ्य मंत्री के बात को भी अवहेलना किया जा रहा है। ये बार बार यहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन तीसरी बार भी फ़ोन किए हैं, लेकिन वहाँ पे है इनके मतलब बात को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, जिसका कारण जब सरकार की बात को नहीं अधिकारी लोग नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब सरकार फ्लॉप कर गया। बीजेपी हाथ उठा ले ऐसे। जब सरकार की बात ही को मंत्री मानने विभाग अधिकारी मांग नहीं रहा है, तो फिर मंत्री किस बात का? भाई साहब, आप एकदम हताश दिख रहे हैं। आखिरकार आप अपनी समस्या को लेकर के गए, तो क्या मंत्री जी आप लोगों का मंत्री जी के द्वारा बार बार आश्वासन ही दिया जा रहा है। आश्वासन हम लोग ये तीसरा बार सुने हैं, ये 3 बार, जब भी 15 दिन 20 दिन 1 महीना। अब आज के डेट में मिले तो आज 7 दिन का दिया गया है। देखिए 7 दिन में आ जाएगा या नहीं आएगा, ये तो मंत्री जी ही बता सकते हैं। आगे आप लोग क्या सोचे हैं? आगे नहीं होगा तो हम लोग बीजेपी कार्यालय को घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग 1 सप्ताह इंतजार करेंगे मैम, 1 सप्ताह देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करना चाहते थे, लेकिन अगर 1 सप्ताह में रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है तो हम लोग जो है आंदोलन करेंगे, परमिशन लेकर के गर्दनी बाग में प्रदर्शन करेंगे, बीजेपी कार्यालय के पास प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि मंत्री जी का जब बात नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, तब समझ सकते हैं हम लोग आम अभ्यर्थी हैं, हेल्थ काउंसलर के अभ्यर्थी हैं, तो वो हम लोगों के साथ कैसा बर्ताव वहाँ करते हैं और कि हम लोग के साथ कितना मिलते होंगे, ये आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं मैम। आप कब से इन सब चीज़ों का चक्कर काट रही हैं, चाहे वो मंत्री का आवास हो, चाहे हम लोग सब एक साथ ही चक्कर काट रहे हैं और आज से नहीं काट रहे। जब से आप आई हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम किरण कुमारी हुआ, मैं सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। वहाँ से हम लोग का आना और अदर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और टाइम लेके आना किसी के लिए भी आम बात नहीं है, बहुत कठिन काम होता है। लेकिन और इस तरीके से बात करती है, क्या आप जी हाँ, महिलाओं की बात करती है, बात करने में किसी का कुछ नहीं जाता। हम भी ये काम जानता है, हम भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं। वो तो पदाधिकारी हैं तो वो तो बात करेंगे, ऑब्वियसली बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात को सुना नहीं जा रहा है, ना ही समझा जा रहा है। एक पोस्ट की वजह से लोग के माइंड में कितनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अदर भी वैकेंसी आती है तो लोग वहाँ पे ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है हम लोग का और यहाँ पे सिर्फ
पोस्टिंग ऑर्डर जारी करना बाकी है। पोस्टिंग ऑर्डर अगर जारी हो जाता है तो कम से कम ये आश्वासन मिलता है कि हाँ मैं इस लाइन में, इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। तो वो यहाँ पे आश्वासन का कोई सोर्स रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। 6 मंथ से ऊपर हो गया वेरिफिकेशन को। इतना टाइम नहीं लगता है किसी भी पोस्ट के लिए वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर को जारी करने के लिए, और यहाँ पे बहुत सारा टाइम दिया जा रहा है। लगातार शिक्षा और स्वास्थ्य की पोल खोलती जो है ये सब विद्यार्थीगण जो है वो दिखा रहे हैं और सरकार को जो है आईना दिखा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि ये लोग हेल्थ काउंसलर विज्ञापन जो है कब का ये लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन मेरिट लिस्ट अब तक के जारी नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का इसमें गड़बड़ी है। वहीं असहयोग कार्यक्रम में खुद मंगल पांडे शिरकत किए हुए हैं, इनकी समस्या को सुने। हालांकि सिर्फ आश्वासन पर ही आश्वासन दिया जा रहा है, इन लोगों की समस्या का पर कोई निदान नहीं हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से ये विद्यार्थी जो हैं भारी संख्या में आगे इन लोगों का जो स्टेप है, इन्होंने कहा कि घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आखिरकार ये बिहार में नौबत हमेशा क्यों आती है? इस तरह बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।